आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्वाहिरीन सिय्यमा अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रज़ल्लाहु सियाम इब्तिलाअन लिइख़लासिल ख़ल्क़। माह मुबारक रमज़ान के पुरसआदत मौके पर मैं अपने तमाम नाज़रीन और सामईन मोहतरम की खिदमत में हदिये तबरीक पेश करना चाहता हूँ और परवरदिगार आलम से इस अम्र के लिए दस्त बदुआ हूँ कि खुदावंद करीम व गफ़ूर हमें इस मुबारक महीने में बेहतर से बेहतर आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे आमाल को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारी आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है अमीरुल मोमिनीन और अहमियत सौम व रमज़ान। मौलाए कायनात ने तमाम वाजिबात जो खालिक़ कायनात की जानिब से बंदों पर वाजिब किए गए, उन वाजिबात का ज़िक्र करते हुए, उनकी इल्लतों का, उनके असबाब का ज़िक्र करते हुए रोज़े की जब इल्लत को और सबब को बयान किया तो फरमाया, एक तफसीली हदीस है जिसका एक हिस्सा मैंने मुनासिबत के तहत अर्ज़ किया। इरशाद फरमाया, फ़रज़ल्लाहु सियाम इब्तिलाअन लिइख़लासिल ख़ल्क़। अल्लाह ने रोज़े को इसलिए वाजिब किया है ताकि अपने बंदों के इखलास और उनकी नीयतों को आज़मा सके। देखें, दुनिया के और आमाल वो हैं कि जिसमें कुछ काम अंजाम देना है और काम के अंजाम देते वक्त लोगों की नज़र भी उस पर पड़ सकती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसा वाजिब अमल है कि जिसमें कुछ अंजाम नहीं देना है बल्कि कुछ चीज़ों से अपने को बचाना है। अब इंसान जब तक ख़ुद अपनी ज़बान से न कहे और ज़ाहिर न करे कि हम रोज़े से हैं, उस वक्त तक दूसरों को पता नहीं चल पाता है। तो कहीं न कहीं अपने खुदा की खुशनुदी के लिए अपनी ज़रूरियात से और अपनी ख्वाहिशात से उस आलम में ख़ुद को बचा लेना कि वो जानता हो और उसका खुदा जानता हो, ये इखलास की बुलंदी की अक्कासी करने वाला अमल है। शायद यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अल्लाह ने रोज़े को इसलिए वाजिब किया है ताकि मखलूक़ात के, अपने बंदों के और इंसानों के इखलास की आजमाइश कर सके। मौलाए कायनात रोज़े के सिलसिले में और रमज़ान के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इरशादात बयान फरमाते हैं। यहाँ उन इरशादात का एक खाका है, खुलासा है जो पेश हो रहा है। रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो किस बुलंदी पे पहुँच जाता है, किस मेराज को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, इसका अंदाज़ा खालिक़ नहज बलागा के इस जुमले से लगाया जा सकता है कि आप फरमाते हैं, दावतुस साइम इंद इफ्तारिही ला तुरद, कि जब रोज़ादार रोज़ा रखता है और वो रोज़ादार इफ्तार के वक्त कोई दुआ करता है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ कबूल न हो। दावतुस साइम इंद इफ्तारिही ला तुरद, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त खुदावंद आलम ज़रूर कबूल करता है। ये मौलाए कायनात का फरमान है। अब वो जो वसीला है अब्द व माबूद के दरमियान, खल्क़ व खालिक़ के दरमियान, वो जब ये कह रहा है कि हमारा खालिक़ हमारी दुआ को उस वक्त मुस्तरद नहीं करता कि जब हम इफ्तार करते रहते हैं, तो बग़ैर शक और शुबहे के हमें इत्मीनान रखते हुए इफ्तार के वक्त दुआ करना चाहिए, और वो दुआ कि जो दुनिया के लिए भी बेहतर हो और आखिरत के लिए भी बेहतर हो, वो दुआ हमारी ज़बान पे जारी हो, और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि जब मौलाए कायनात ने फरमाया है तो फिर नफ्सुल्लाह की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती और अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। मौलाए कायनात अलबत्ता रोज़ादारों को
हिदायत फरमाते हैं और अपने एक दूसरे कौल में कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि देखो, रोज़ा अगर रख रहे हो तो तुम्हारे रोज़े की क्वालिटी होनी चाहिए, कैफियत होनी चाहिए। अगर तुमने रोज़े को रोज़े की कैफियत और क्वालिटी के साथ अंजाम दिया है तो यकीन रखो तुम्हारी दुआ बाब इजाबत से ज़रूर टकराएगी। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज़ा नहीं होता है। मौला फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वज़्ज़मा व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरतो वल अना हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम, हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम। मौला फरमाते हैं, न जाने कितने ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनको उनके रोज़े के बदले में सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता है। उनका रोज़ा रखना सिर्फ़ और सिर्फ एक गुस्नगी और तशनगी है, एक भूख और प्यास है। ये रोज़ा उनका किसी भी काम का नहीं है, उनको कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप फरमाते हैं, न जाने कितने ऐसे इबादत गुज़ार हैं कि जिनकी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जगाई और उनकी थकान है। उनकी इबादतों से, उनके क़याम व क़ऊस से उनको सिवाय थकान और जगाई की कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप फरमाते हैं, हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम, कितना अच्छा है बामारिफत लोगों का सो जाना और उनका इफ़्तार कर लेना। यानी रोज़ादार अगर अक्ल व शऊर व इल्म व मारिफत से परे रहते हुए रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े को वो अहमियत नहीं हासिल है कि जितनी अहमियत का हामिल उस इंसान का सो जाना है और उस इंसान का इफ़्तार करना है कि जो मारिफत की वादी में सफ़र करता रहता है और रोज़े को रोज़े के तरीके से रखता है, उसकी रूह का ख्याल रखता है, रूह सौम का पास व लिहाज रखता है। मौलाए कायनात इसी तरीके से रोज़े के सिलसिले में फरमाते हैं कि अस्सियामु इज्तिनाबुल महारिम कमा यमतन और रजुलो मिनत तामे व शराबे। रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ खाने और पीने से अपने को बचा लेने का नाम नहीं है, बल्कि मौला फरमाते हैं, गोया ये हदीस जो है ये गुज़िश्ता हदीस का एक तरीके से हम माना और मुहतवा के लिहाज से ततिम्मा समझ सकते हैं, उसकी एक वजाहत समझ सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अपने को खाने और पीने से बचा लेने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तमाम गुनाहों से अपने को बचाने का नाम है। तो रोज़ा जो है वो सिर्फ अक्ल व शुर्ब, ताम और शराब से यानी खाने और पीने से अपने को बचाने को नहीं कहते हैं, बल्कि रोज़ा हर उस चीज़ से अपने को बचाने का नाम है कि जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। यही वजह है कि मौलाए कायनात एक दूसरी मुख्तसर हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि सौमुन नफ्स अन लज़्ज़ात दुनिया अनफ़उ सियाम। रोज़े की बहुत सी किस्में हैं, उसमें आप फरमाते हैं कि वाक़ईन और हकीकी रोज़ा क्या है, सबसे ज़्यादा मुफीद रोज़ा क्या है। आप फरमाते हैं, अपने को लज़्ज़ात दुनिया से बचा लेना ये रोज़े के हिसाब से सबसे मुफीद रोज़ा कहलाता है। रोज़े के एतबार से सबसे बेहतर रोज़ा ये होता है। लज़्ज़ात दुनिया से यानी अपनी ख्वाहिशात नफसानी पे कंट्रोल करते हुए अपनी ज़िंदगी को उस राह पर आगे बढ़ाए और उस शाहराह पे गामज़न हो जिस शाहराह पे चलने की हिदायतें हुक्म रब्बानी से मासूमीन ने और उलमा ने फरमाई हैं। मौलाए कायनात इसी तरीके से रोज़े की 3 किस्मों को एक ही हदीस में बयान करते हुए फरमाते हैं कि सौमुल क़ल्ब। मैंने भी अर्ज़ किया कि रोज़े को अगर देखा जाए तो रोज़ा अलग अलग तरीके के मफ़ाहीम को बयान करता है। मौलाए कायनात 3 तरीके के रोज़ों का एक ही हदीस में ज़िक्र करते हैं कि कौल में फरमान में इरशाद फरमाते हैं कि सौमुल क़ल्ब खैरुम
من सियाम लिसान व सौम लिसान खैर मिन सियाम बतन। मौला फरमाते हैं कि जो दिल का रोज़ा होता है वो ज़बान के रोज़े से बेहतर है, और जो ज़बान का रोज़ा होता है वो शिकम के रोज़े से बेहतर है। यानी इंसान अपने शिकम को खाने पीने से जो बचा रहा है, इससे भी सख्त मंजिल है और आला मंजिल है और बेहतर मरहला है इंसान अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा ले। वो अली फरमा रहे हैं ज़बान के सिलसिले में, वो मौलाए कायनात फरमा रहे हैं ज़बान के सिलसिले में, जो दूसरी जगह पर फरमाते हैं कि अल-लिसानु रअसु कुल्लि खतिया, ज़बान हर बुराई की जड़ होती है। वही अली कहते हैं कि अपनी ज़बान को बुराइयों से बचा ले, ये बेहतर है अपने शिकम को ग़िज़ाओं से बचाने से। इसी तरीके से मौलाए कायनात फरमाते हैं दिल का जो रोज़ा होता है वो सौम लिसान से भी अफजल होता है। परवरदिगार आलम की याद में इंसान का कल्ब हमेशा महव रहना चाहिए, मशगूल रहना चाहिए, याद इलाही में इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए, और अपनी मर्ज़ी रब्बानी के सांचे में ढालने की कोशिश करना चाहिए। ये एक बेहतरीन अमल है, ये एक इबादत है जो बंदा अंजाम दे सकता है। और जब इस तरीके के शराइत पर खरा उतरता हुआ, यानी तमाम गुनाहों से और तमाम नाफरमानी रब्बानी से अपने को बचाते हुए इंसान पेट और शिकम के साथ साथ दहान का यानी अपने ज़बान का, अपने आज़ा जवारे का, अपने कल्ब का रोज़ा रख लेता है, और तब वो मंजिल आती है कि उसका रोज़ा वाकई रोज़ा बन जाता है, और उसका रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास नहीं होता है बल्कि इबादत रब्बानी में तब्दील हो जाता है। और फिर जब रोज़ा इस तरीके से इंसान रख चुका होता है एक महीना माह रमज़ान में, तब वो मंजिल आती है कि खालिक की जानिब से उसको ईद का तोहफ़ा नसीब होता है। यही वजह है कि जो मौलाए कायनात फरमाते हैं इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामा व शकरा क़यामा। देखो ईद असल में उसी की होती है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह कबूल कर ले और जिसकी इबादतों पर परवरदिगार शुक्र कह दे। कितना खुश नसीब है वो बंदा कि जिसकी इबादतें भी कबूल हो जाएं, जिसका रोज़ा भी कबूल हो जाए, और खालिक अपने बंदे से कहे कि तेरा शुक्र है। शुक्र का लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन ने इस्तेमाल किया है, यानी बंदे की कदरदानी करता हुआ खालिक नज़र आ जाए कि बंदा इबादत करते हुए उस मरहले में पहुँचा है कि महबूब खुदा बन गया है। हम आखिर में फिर दुआ करते हैं अमीरुल मोमिनीन की ज़ात अक़दस का वास्ता देते हुए, परवरदिगार आलम इस माह मुबारक रमज़ान में हम सबको उस तरीके से रोज़ा रखने और अमल खैर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा जैसे तू चाहता है, जैसे तेरे वली बरहक ने फरमाया है। और परवरदिगार दुनिया में जो वबा फैली हुई है, जो बीमारी इस वक्त चल रही है, जिससे पूरी आलम इंसानियत वहशत ज़दा है और लोग इज्तिमाई तौर पर इबादत करने से भी महरूम हो रहे हैं, परवरदिगार इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा हो जाए ताकि तेरे आशिक एक जगह इकट्ठा होकर के इबादत उस तरीके से गरोही और इज्तिमाई तौर पे करें कि जैसी तेरी ताकीद है, जैसी तेरी ख्वाहिश है, जैसा तेरा हुक्म है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।